चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज एक नए टॉपिक के साथ, और आज का नया टॉपिक एकदम डिफरेंट है जो आपके एग्जाम यानी यूपी बोर्ड एग्जाम के 2020 और 21 सिलेबस के लिए 3 नंबर का काम करेगा और सिर्फ एक शब्द याद करना है और 3 नंबर क्लियर। यानी अगर आप सोचते हैं कि सेंट्रल आइडिया 4 लाइन लिखने के या 5 लाइन 10 लाइन लिखने के बाद आपको 3 में से 3 मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड की धारणा आपको पता है पहले से ही कि 4 नंबर का है तो वो 2 नंबर 2.5 नंबर या बहुत खींच के 3 नंबर देंगे, 1 नंबर काट लेंगे। लेकिन आपके वोकैबुलरी यानी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये ऐसे टॉपिक है जो आपको एक शब्द लिखने के बाद आपको पूरा 1 नंबर देते हैं। इस वजह से मैं इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देता हूं, और आपके लिए भी मैं आज का टॉपिक ये रखा हूं, यानी आपका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आपको पता है विलोम शब्द को बोलते हैं, यानी कोई एक शब्द उसका उल्टा शब्द बताना ही विलोम शब्द कहलाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, विच इज आई ऑलरेडी यू कैन से डिमांड। मैं हमेशा करता हूं कि हाँ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहले आते हैं सबसे पहले नंबर पे। तो आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहीं नहीं है पूरे चैनल पे। जो पुराना है वो पुराना है, आपका वही चीज़ बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 110% श्योर कि वो आपके एग्जाम में आएंगे। बस याद करना है, याद बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक शब्द ही तो याद करना है ना भाई, वो याद कर लोगे मेरे अच्छे बच्चों। चलिए फिर आते हैं इस पर। सबसे पहले आज का जो पहला वर्ड है हमारा वो है अबव। अबव का मतलब आपको पता है कि अबव मीन्स होता है ऊपर, तो बिलो मीन्स क्या होता है ये भी आपको पता है कि बिलो मीन्स होता है नीचे। तो अबव मीन्स ऊपर और बिलो मीन्स होता है नीचे। अटैक, अटैक का क्या मतलब होता है आक्रमण करना। और डिफेंड, आपको पता ही है कि डिफेंड में शॉट खेला विराट कोहली ने, तो रक्षात्मक या अपनी सुरक्षा या रक्षा करने के सेंस में आता है, तो डिफेंड जिसको कहते हैं। तो यहां पर मैं रक्षा लिख दूं तो ज्यादा सही है, ठीक है। अटैक मीन्स आक्रमण करना, डिफेंड मीन्स रक्षा करना, अपनी रक्षात्मक तरीके से खेल दिया, आपने देखा होगा। एबिलिटी यानी योग्यता होता है, एबिलिटी यानी योग्यता, और इन एबिलिटी माने तो आपको पता ही है कि जो योग्य नहीं है वो अयोग्य है। तो अयोग्यता यहां पर अगर लिखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए कितना इजी है, अटैक का डिफेंड, एबिलिटी का इनएबिलिटी या डिसएबिलिटी भी कहा जाता है, आप वो भी कह सकते हैं। अबव का बिलो, ऊपर का नीचे। एडवांस, एडवांस मीन्स सबसे बहुत अच्छा वर्ड है। एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ना, एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ना, और रिट्रीट मीन्स होता है पीछे जाना। तो एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ना, जबकि रिट्रीट मीन्स होता है पीछे जाना। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी आपको ये वर्ड आपने देखा होगा, बहुत अच्छा ये वर्ड भी है, आप जानते होंगे इस वर्ड के बारे में कि एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, विपत्ति होता है यानी प्रॉब्लम। तो एडवर्सिटी मीन्स होता है विपत्ति, जबकि प्रॉस्पेरिटी मीन्स क्या होता है, विपत्ति का उल्टा क्या होता है। अब ये बता देना मुझे कमेंट करके, भी इतनी छोटी सी चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है प्रॉस्पर, प्रॉस्पर से ही प्रॉस्पेरिटी बना है, कमेंट करके जरूर बताना। अराइवल मीन्स होता है आगमन, जो हमेशा ट्रेन के लिए किया जाता है, और डिपार्ट मीन्स होता है छूटना, या यहाँ छूटना ही लिख सकता हूं कि जब भी बात ट्रेन के आने जाने की होती है तो अराइवल और डिपार्चर का ही यूज होता है, वहां पर रीच, कम और गो का यूज नहीं होता है। एंशिएंट मीन्स क्या होता है, प्राचीन होता है। एंशिएंट हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास, और मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक यानी आधुनिक इतिहास। तो आपको पता है कि 1857 से 1900 तक कुछ समथिंग जो था वो 1947 तक वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री कहलाता है, और 1900 तक जो था वो आपका क्या कहलाता है, सॉरी, यानी जो शुरुआत हुई वो 1857 तक वाली वो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री होती है, और 1857 से 1947 वाली मॉडर्न होती है। यार मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो समझ लिया करो, समझा करो भाई। आगे देखते हैं, अरेस्ट मीन्स क्या होता है, गिरफ्तार करना, आपको पता ही होगा इस वर्ड के बारे में, ठीक है। अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार। तो रिलीज या फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र या छोड़ देना, है ना। रिलीज मीन्स होता है स्वतंत्र या छोड़ देना। एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई करना। अब चढ़ाई कहां पर करना है ये भी आपको पता है कि भैया चढ़ाई आप पर्वत पर करेंगे, या ज्यादातर यही वर्ड यूज होता है पर्वत के लिए, यानी जब आप पर्वत पर चढ़ाई करते हैं तो वहां पर हम एसेंट का यूज करते हैं, और जब नीचे उतरते हैं तो वो डिसेंट होता है, नीचे उतरना यानी डिसेंट होना। एक्यूरेट और इनएक्यूरेट, ये 2 वर्ड बहुत अच्छे हैं।
इनके बारे में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्यूरेट, जैसे बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ हमेशा चीज़ें एक्यूरेट करनी चाहिए, यानी सही सही करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब है सही सही, और इनएक्यूरेट का मतलब है सही सही गलत गलत नहीं, यानी सही ना होना, ठीक है, सही ना होना, इनएक्यूरेट, यानी कोई चीज़ बराबर बराबर बांटने के सेंस में है, या सही सही उत्तर दो मुझे, जैसे एक्यूरेट मुझे जवाब चाहिए, इधर उधर घुमा फिरा करने चाहिए, तो इनएक्यूरेट है। तो अगला वर्ड है हमारा एक्विट, और एक्विट का मतलब होता है, आपको पता है कि एक्विट का मतलब होता है छोड़ देना या मुक्त करना, छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना यानी एक्विट। और कन्विक्ट का मीन्स होता है पकड़ना या पकड़ लेना, ठीक है। तो ये वर्ड है, जैसे अबव है, अबव का बिलो हुआ, अटैक का डिफेंड हुआ, एबिलिटी का इनएबिलिटी हुआ, एडवांस का रिट्रीट हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड ही है। और एक शब्द लिखने का भैया 1 नंबर मिलेगा, तो प्लीज इसको मत छोड़ना, नहीं तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको होगी। मत छोड़ना, मत छोड़ना, हर चीज पूरी करते रहो, बस 10 मिनट का समय इसको देना है, इससे ज्यादा समय लगना नहीं है, और बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं जाता है कि बहुत ज्यादा आपका समय टाइम टेकन हो, तो समय भी आपका बचेगा, नंबर भी आपके 3 नंबर तैयार हो जाएंगे, तो इससे अच्छा क्या चाहिए भाई। अगला है एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी है, अराइवल का डिपार्चर है, एंशिएंट का मॉडर्न है, ऑरेस्ट का रिलीज है या फ्री है, एसेंट की मतलब होता है चढ़ाई, और डिसेंट मीन्स होता है नीचे उतरना, एक्यूरेट मीन्स होता है सही सही, एक्यूरेट मीन्स होता है सही सही, और एक्विट मीन्स होता है छोड़ देना, और कन्विक्ट मीन्स होता है पकड़ना। अगला वर्ड है भैया, अगला वर्ड है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब आप जानते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति देना, यानी स्वीकृति देना किसी भी चीज के लिए, स्वीकार, किसी चीज को स्वीकार करना। और रिजेक्शन का मतलब भी आपको पता है कि रिजेक्शन का मतलब होता है, क्या होता है रिजेक्शन का मतलब, तो भैया मना करना यानी रिजेक्ट कर देना। तो इसको लिखने कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि जरूरत है। तो एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति देना, रिजेक्शन यानी स्वीकृति ना देना। आर्मामेंट, आर्मामेंट का मतलब होता है सशस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण, यहाँ पर आर्मामेंट का मतलब होता है शस्त्रीकरण, ठीक है, शस्त्रीकरण। तो और डिसआर्मामेंट का क्या होता है, निशस्त्रीकरण। डिसआर्मामेंट का क्या मतलब होता है, निशस्त्रीकरण। तो डिसआर्मामेंट का होता है निशस्त्रीकरण, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कहीं ना कहीं से एंटोनिम्स वर्ड है, यानी ये उल्टे शब्द हैं, इनका विलोम शब्द जिनको कहा जाता है, ठीक है। एब्सर्ड मीन्स होता है निरर्थक, एब्सर्ड मीन्स होता है निरर्थक। तो रीजनेबल मीन्स क्या होता है, जिसका अर्थ हो अर्थपूर्ण, रीजनेबल अर्थपूर्ण। एम्पल मीन्स क्या होता है, तो एम्पल मीन्स होता है काफी या पर्याप्त, यानी एनफ का बात कर दें तो काफी या पर्याप्त। और मीगर का मतलब होता है पर्याप्त यानी अपर्याप्त की बात कर दें हम, अपर्याप्त की बात करें तो वो मीगर होता है। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ, और डिसएडवांटेज मीन्स होता है हानि, ये आपको पता ही है। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ होता है, और डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि, डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि। एग्री का मतलब होता है सहमत, जबकि डिसएग्री का मतलब होता है असहमत, समझ रहे होंगे इस चीज को। एंजल मीन्स क्या होता है देवता, और डेविल मीन्स होता है राक्षस, यू कैन से, है ना, डेयर डेविल। एब्सेंस, एब्सेंस का क्या मतलब है वो तो आपको अच्छे से ही पता होगा कि एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित यानी उपस्थित ना हो। और प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थित, क्लियर हो रहा होगा। बॉटम का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि बॉटम का जो मतलब होता है वो होता है सतह, यानी निचली सतह की बात कर दें, निचली सतह या पेंदा जिसको कहते हैं, लोटे का पेंदा ना। तो टॉप मीन्स होता है ऊपर, और बाई मीन्स होता है खरीदना, बाई मीन्स होता है खरीदना। तो सेल मीन्स होता है बेचना। ब्लंट मीन्स होता है, देखिए ब्लंट जो होता है उसका मतलब होता है धारहीन, या इसको भोथरा भी कहते हैं, या इसको धारहीन भी कहते हैं, यानी जिसमें धार ना हो। और शार्प मीन्स होता है धारदार, धारदार, ठीक है। बिजी मीन्स होता है व्यस्त, बिजी मीन्स होता है व्यस्त, जबकि आइडल मीन्स होता है आइडियली है, IDEAL नहीं है, IDLE है, यानी आलसी। आइडल मीन्स होता है आलसी। तो ये देखिए आपके जो वर्ड है कि एक्सेप्टेंस का रिजेक्शन, आर्मामेंट का डिसआर्मामेंट,
एब्सर्ड का रीजनेबल, एम्पल का मीगर, एडवांटेज का डिसएडवांटेज, एग्री का डिसएग्री, एंजल का डेविल, एब्सेंस का प्रेजेंस, बॉटम का टॉप, बाई का सेल, ब्लंट का शार्प, बिजी का आइडल। यानी ये जो शब्द हैं, अब देखिए मैं फिर से बात करूंगा कि ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर की बात है, यानी इससे रिलेटेड 3 नंबर। सोचिए ना, एक शब्द लिखने का 3 नंबर, कहना कितनी बढ़िया बात है। क्योंकि आप लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, डिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया लिखने के चक्कर में पड़ते हैं आप, तो आपको लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लिखूंगा तो ज्यादा नंबर आएगा। वो नहीं हो सकता। 5 है तो आपको 3 ही मिलेगा, 3.5 मिलेगा, लेकिन 5 का 5 नहीं मिलता। लेकिन ये 1 नंबर कोई काट नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि आपका ये 1 नंबर काट ले। तो इस 1 नंबर कटने से आप बचें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और अपने सेंटेंस के साथ, जो बहुत अच्छे सेंटेंस है हमारे, उनको देखते हैं क्या है इसमें। तो देखते हैं आगे। उसके आगे था तो हम लोगों ने 22 से सेल तक पढ़ा। आगे क्या है कि ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मीन्स क्या होता है? आशीर्वाद होता है। आपको पता है कि ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद। तो कर्स क्या होता है? आपको बताया है कि कर्स मीन्स होता है शाप या श्राप। तो ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद, कर्स मीन्स होता है श्राप, जस्ट उल्टा। ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी, ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी। तो कवर्डिस मीन्स क्या होता है? कायरता। ब्रेवरी मीन्स बहादुर और कवर्ड मीन्स कायरता, और वो उसका वर्ड। बिलीफ, बिलीफ मीन्स क्या होता है? विश्वास होता है। बिलीफ मीन्स क्या होता है? विश्वास होता है। तो डिसबिलीफ का मतलब भी आपको पता होगा। विश्वास अगर बिलीफ का मतलब है तो डिसबिलीफ का मीन्स क्या होता है? अविश्वास होगा कि नहीं होगा? अविश्वास। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मीन्स होता है, बेनिफिट बोलते हैं, ये बेनिफिट से बना हुआ शब्द है जिसको बेनिफिशियल कहते हैं। तो बेनिफिशियल मीन्स क्या होता है? लाभदायक, या मैं यहां लाभ लिख दूं तो हार्मफुल मीन्स क्या होता है? हानिकारक, हानिकारक। ठीक है, तो वो लाभदायक है, ये हानिकारक है। लाभदायक और ये हानिकारक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो इसमें, आराम से आप कर सकते हैं। बैरन, बैरन मीन्स क्या होता है? बैरन और फर्टाइल, बहुत अच्छा वर्ड है ये, क्योंकि बैरन क्या है? एक निगेटिव वर्ड है, जबकि फर्टाइल क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। तो जो बैरन का जो मतलब होता है वो होता है बंजर। बैरन मीन्स होता है बंजर, और फर्टाइल मीन्स क्या होता है? उपजा हुआ। यहां पर मैं उपजा हुआ लिखे दे रहा हूं, और भी मतलब होते हैं भैया, लेकिन वो अलग अलग सेंस में होते हैं। फर्टाइल करना और भी एक चीज अलग होती है। ठीक है, बिगिनिंग मीन्स क्या होता है? आपको पता है कि शुरुआत होती है, और एंडिंग मीन्स होता है अंत, हैप्पी एंडिंग, है ना। बार्बरिक, बार्बरिक मीन्स होता है असभ्य। क्या होता है? असभ्य, यानी एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई सभ्यता नहीं, कैसे खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, मतलब वो हर काम उल्टा भैंस गाय की तरह करता है। तो सिविल मीन्स क्या होता है? सभ्य होता है। ठीक है, बून मीन्स क्या होता है? आशीर्वाद, बून मीन्स होता है आशीर्वाद। तो कर्स मीन्स क्या होता है भैया? वही जो वहां था, कि ब्लेसिंग और बून दोनों एक शब्द हैं, कर्स और कर्स वहां पर वर्ड तो है ही। अगला वर्ड है बेटर। बेटर मीन्स होता है भैया अच्छा। ये गुड का क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? वर्स्ट। ठीक है, तो बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। ठीक है, अब वर्स्ट मीन्स होता है बुरा होना। ठीक है, बेटर मीन्स अच्छा होना, वर्स्ट मीन्स होता है बुरा, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो वर्स्ट होती है, टी लग जाता है उसमें। चीयरफुल मीन्स होता है खुशी। चीयरफुल मीन्स होता है खुशी होता है, चीयरफुल यानी खुशी। और ग्लूमी मीन्स होता है दुखी। ठीक है, चीयरफुल मीन्स होता है खुशी या खुश, और ग्लूमी मीन्स होता है दुख या दुखी। ठीक है, कॉनकॉर्ड, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना भैया। एकता या सहमति, एकता या सहमति, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको बार बार कहता हूं, ये बहुत आता है, हर एग्जाम में आता है। तो इसको बोलते हैं असहमति। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स क्या होता है? थोड़ा सा पर प्रॉब्लम क्रिएट करना, जटिल या पेचीदा जिसको कहते हैं, जटिल या पेचीदा। ठीक है, जबकि सिंपल मीन्स क्या होता है? साधारण या सरल। ठीक है, साधारण या सरल। कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मीन्स होता है स्वीकृति देना। स्वीकृति देना यानी जैसे सहमति देना,
जैसे कोई भी काम किसी की बिना सहमति से यानी बिना किसी के कॉन्सेंट से नहीं होता, तो सहमति देना। डिसेंट यहाँ क्या है? असहमति देना या असहमति प्रकट करना। कॉन्फेस मीन्स होता है, देखो ये बहुत अच्छा शब्द है, ये कॉन्फेस ज्यादातर यूज होता है जानते हो कहाँ? जो चर्च होते हैं, चर्च में, क्योंकि हम लोग जैसे भगवान के पास जाते हैं, माफी मांगते हैं कि भगवान हमने ऐसा किया, हमें माफ कर देना, या मैंने जो पाप किया मुझे उसका दंड ना मिले इसलिए मैं अपनी गलती कबूल करता हूं। तो पता है चर्च में क्या होता है, जब लोग, ईसाइयों में क्या होता है, जब वो कोई गलती की माफी मांगते हैं या मतलब कन्फेस करने जाते हैं, स्वीकार करने जाते हैं, ये एक्चुअली ये गलती शब्द के लिए है, यहाँ पर कमिट मिस्टेक का जब सेंस आएगा, कोई भी गलती किसी ने किया और वो उस चीज को स्वीकार कर रहा है तो उसी को कन्फेस कहते हैं। और आपको पता है कि जब चर्च में वो आदमी जाता है तो पादरी जो होते हैं, जो फादर होते हैं, वो एक जगह, एक कोने में, एक रूम में बैठे होते हैं, थोड़ा सा रूम खुला हुआ होता है और फिर वही सारी बातें वो यानी फादर को पूरी तरह से कन्फेस कर लेते, स्वीकार कर लेते कि हाँ मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसका पैसा चुराया, मुझसे ये गलती हो गई, भगवान मुझे माफ करे। यानी वो जो आदमी जाता है या औरत जाती है वो फादर से ही क्या करती है? कन्फेस करती है, जबकि वो अंदर रहते हैं फादर, बस थोड़ा सा ही कुछ एक दो शब्द बोलते हैं, फिर उसके बाद वो केवल सुनते हैं। यानी एक तरह से फादर को क्या कर दिया जा रहा है कि एक तरह से गॉड का असिस्टेंट बना के कि हाँ भैया तुम बता दो, हम जाके उनसे बता देंगे कि तुमने कन्फेस कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना। और क्या स्वीकार करना भैया? तो मैं लिखे दे रहा हूं गलती। और डिनाई मीन्स होता है मना करना या नकारना। कंपेयर, कंपेयर मीन्स क्या होता है आपको पता ही है, तुलना करना। तो कंट्रास्ट मीन्स होता है जो विरोध में हो जाए, एकदम विरोधी हो। करेजियस, करेजियस क्या होता है? साहसी होता है। करेजियस होता है साहसी होता है, जबकि टिमिड जो होता है वो कायर होता है। ठीक है, टिमिड जो होता है वो क्या होता है? कायर होता है, करेजियस साहसी होता है। केयर मीन्स क्या होता है? तो केयर आपको पता है कि रचना या निर्माण होता है, रचना या निर्माण। ठीक है, केयर मीन्स होता है रचना या केयर मीन्स होता है देखभाल करना। आई एम रियली सॉरी डियर मेरे बच्चों, हो ही गई मेरे से गलती। ठीक है, तो केयर मीन्स होता है देखभाल करना। तो नेग्लेक्ट मीन्स क्या होता है? देखभाल ना जब करे कोई तो क्या नेग्लेक्ट मीन्स होता है? अनदेखा करना, अनदेखा करना। ठीक है, तो ये क्या होता है? नेग्लेक्ट से सेंस होता है। अब देखो यहां पर तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, यहां पर तुम लोगों की कुछ जिम्मेदारियां बनती है। और जिम्मेदारी क्या बनती है भैया? कि ये देखो इस चीज को इकट्ठा याद नहीं कर सकते। आपके बुक में मैं आपको बता दूं टोटल 197 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, 197 है। अब आप सोचे कि एक दिन में बैठकर या एक हफ्ते में बैठकर या मैं इसको 197 याद कर लूंगा। इट कैन बी पॉसिबल, यू कांट डू दिस, नहीं कर सकते आप। You have to learn your whatever you are going to learn, you have to learn one by one or step by step and just step forward your। ठीक है, आपको यहाँ पर मैंने जैसे 40 दिया है, एंटोनिम्स कैन बी लर्न। ठीक है, इसको याद किया जा सकता है। सिनोनिम्स में नहीं कहता मैं कि सिनोनिम्स को 40 याद कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इज सिमिलर वर्ड, बट दैट इज अपोजिट वर्ड, अच्छा का बुरा। ठीक है, तो ये 40 वर्ड आप याद कर सकते हैं और आप याद कर लेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बस फर्क क्या है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ही याद करें, ये कभी पूरा नहीं याद हो सकता भैया। तो पूरा याद करने की कोशिश भी मत करो, ये पूरा नहीं आएगा, नहीं याद हो सकता। एक ही दिन में या 2 दिन 4 दिन में आप 10-10 याद करेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको मजा भी आएगा, याद भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। कैसे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे की जो क्लास होगी वो मैं इसी का पार्ट 2 रहेगा। ये आज पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको 40 एंटोनिम्स बताए हैं। कल जो होगा नेक्स्ट उसमें थोड़ा सा संख्या बढ़ाऊंगा जिससे आपके याद करने की कैपेसिटी भी थोड़ा सा बढ़ जाए। तो चलिए फिर, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।